अगर आपने बीएससी का कोर्स किया है या फिर कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो इसके बाद क्या चांसेस हैं, क्या जॉब के चांसेस हैं, आगे क्या कर सकते हैं, किस फील्ड में कैरियर हो सकता है। तो सारी बातें समझ लीजिए। पहले बात करते हैं कौन सी जॉब्स आपको मिल सकती हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है। तो आप पब्लिक सेक्टर की वेरियस गवर्नमेंट जॉब आती हैं जो भी वो आप कर सकते हैं। तमाम सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जिस पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा जाता है। आप वैसी जॉब्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उनके जो भी इंटरव्यूज़ वगैरह या जो भी उनका कंपटीशन है, उन कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और जीत सकते हो। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बीएससी पे कैंडिडेट्स की भर्ती निकालता है। अच्छी खासी वैकेंसी इसमें निकलती हैं। इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में भी अच्छी खासी वैकेंसी निकलती हैं। इनके अलावा यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, ये सारे और सेक्टर हैं जिनमें आप वर्क कर सकते हो, जिनमें आप जॉब पा सकते हो बीएससी के बाद। ठीक है, ये जेन्युइन तरीके हैं। सिर्फ और सिर्फ बीएससी आप करें उसके बाद जॉब पा सकते हो। अगली बात है टीचिंग। तो टीचिंग में आपको पहले बता दूं, टीचिंग का थोड़ा सा मामला अलग है। टीचिंग का मामला इसलिए अलग है कि टीचिंग में बीटी मान लीजिए आपने बीएससी करा है, उसके बाद अगर आप प्राइमरी लेवल में टीचिंग करना चाह रहे हैं तो आपको बीटीसी करनी पड़ेगी। आप जूनियर हाई स्कूल लेवल की टीचिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको बीएड का कोर्स करना पड़ेगा। या फिर आप चाहें तो ऐसे प्राइवेट लेवल पे टीचिंग कर सकते हैं बीएससी के बाद, लेकिन आजकल इतनी बेरोजगारी है कि इसमें सैलरी बहुत कम हो गई है। तो अगर आप बीएड वगैरह कर रहे हैं तो उसके बाद टीचिंग के बेहतर चांसेस हैं बीएससी के बाद। अगला चांस है कि पोस्ट ग्रेजुएशन आप करिए, एमएससी करिए और पीएचडी करिए। ये करने से क्या होगा कि आप साइंस ग्रेजुएट जो भी हैं, मतलब आप बीएससी और एमएससी कॉलेज लेवल पे पढ़ा सकते हो। आप अगर ये कर रहे हो तो आप बीएससी और एमएससी दोनों को पढ़ाने के लायक हो जाते हो, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट और एमएससी और पीएचडी कर ले रहे हो तो। उसके बाद एमबीए। एमबीए देखिए बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है, हर ग्रेजुएट्स के लिए है ये। आप ग्रेजुएशन के बाद एक कैट का एग्ज़ाम होता है, इस बार नवंबर में है, बाकी हर साल ऐसे ही होता है अक्टूबर नवंबर में। तो कैट का एग्ज़ाम जो भी क्वालिफाई करता है ना, उसका आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन हो जाता है। वहाँ पे आप एमबीए मतलब मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर सकते हैं, या कोई भी मैनेजमेंट का पीजी डिप्लोमा ले सकते हैं। वहाँ की जो प्लेसमेंट होती है ना, वो बहुत हाई फाई होती है। तो ये बहुत अच्छा चांस है बीएससी ग्रेजुएट्स के लिए। एमबीए का एस्पिरेंट आप बन जाइए, क्योंकि मैं तमाम सारे ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूँ जिन्होंने इसके जस्ट बाद एमबीए करा है और 8-10 लाख 15 लाख के एनुअल प्लेसमेंट पे अभी काम कर रहे हैं। एमसीए, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीएससी के बाद ये कोर्स 3 साल का हो जाता है। नॉर्मल लेवल पे अगर आप बीसीए कर रहे हैं तो उसके बाद एमसीए 2 साल का होता है, बीएससी के बाद 3 साल का हो जाता है। लेकिन इसमें भी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज़ में भी आपको मिलती है बीएससी मैथ्स के बाद। मतलब आप इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर वेब पे डिज़ाइनिंग वगैरह, लैंग्वेज वगैरह सीखते हैं। लेकिन ये भी बहुत बेहतर कोर्स है बीएससी के बाद, अगर आप कंप्यूटर सेक्टर में अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, आईटी सेक्टर में तब। एमएससी करना चाह रहे हैं और बीएससी के जस्ट बाद आपको कोई कॉलेज चाहिए बढ़िया, तो जितने महत्वपूर्ण देश के एंट्रेंस एग्जाम है, तो पहला एंट्रेंस एग्जाम है आईआईटी जैम का, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ये एग्ज़ाम होता है आईआईटी का, और जिसको एनटीए ये एग्ज़ाम हर साल करवाता है। आईआईटी जैम का मतलब ये होता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है साइंस में, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो आईआईटी से, किसी भी आईआईटी से या फिर एनआईटी से आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। आईआईटी जैम टेस्ट आपको इसके लिए देना पड़ेगा। इसके ये करने के बाद आपका एमएससी लेवल पे एडमिशन होता है। नेक्स्ट जस्ट ये सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं। फिर आईआईएसएसटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम करवाता है। जीजीएस आईपीयू, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम करवाता है एमएससी के लिए।
इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाता है अपने लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है अपने लिए। तो ये सारे महत्वपूर्ण एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये करके आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। मतलब कमाई का मतलब ये है कि ये सारे ऐसे जो इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से आप कोई भी कोर्स करने के बाद अच्छी खासी प्लेसमेंट पा सकते हो। तो फिलहाल यही जानकारी है बीएससी के बाद का क्या करें, और कोई भी कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए अपने सवाल, हम आपका उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। हम आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहते, लाइक शेयर के लिए कुछ नहीं करते, कोई उम्मीद नहीं करते, बस आप बनाए रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन, हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।